हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज 4th of June 2024, it was a fantastic progress in the market. Fantastic in the sense, कल जिस तरीके से मार्केट में गेन हुआ था, आफ्टर द गेन we discussed in our broadcast channel that the implied volatility of the put is tend to rise. इन कंपेरेटिवली ऑप्शन के जो कॉल थे, मतलब कॉल ऑप्शंस प्राइस जो थे, इट वाज सेट फॉर डीके एंड सो द सेम हैपन। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर कौन से किस मेथड पे इसको मैंने बनाए थे। So just let me open the first thing, post what we discussed. मैं यहाँ पर वीडियो पे एक बार पॉज करता हूँ। ओके, तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे कल के ब्रॉडकास्ट चैनल के एक स्नैपशॉट है। इट वाज वी सेंट एट अराउंड 1। तो उस वक्त के अगर हम लोग पिक वैल्यू एनालिसिस को देखते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के, तो वहाँ पर पुट प्राइस की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो एक राइज के लिए रेडी था। एट द सेम टाइम कॉल आईवी जो अगर हम लोग देखें तो वो डीके के लिए बन रहा था। अब कॉल आईवी का अगर मार्केट में इफ आई कंपेयर द एट द मनी ऑप्शंस, एट द मनी पे अगर हम लोग ये कंपेयर करें कि कॉल्स और पुट के बीच में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से में डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं ये एक कॉल की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है एंड अदर इज द पुट वन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो एक हाई वोलेटिलिटी दिन जब भी मार्केट में होते हैं एंड अगर हमें पता है कि वो दिन हाई वोलेटाइल होने वाले हैं, तो वहां पर अगर पुट की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में तेजी का साइन दे, राइट, मतलब ज्यादा तेजी का साइन दे, उस वक्त अगर कॉल की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये दिखाए हमें कि वो गिर रहा है, तो हमें एक बात समझना जरूरी है कि मार्केट हेज के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ध्यान से इसको समझिए। ऑप्शन के डेटा को समझना ये कोई मतलब मूविंग एवरेज वाली बात नहीं है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट अपसाइड जाएगा, मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट डाउनसाइड जाएगा। ऑप्शन के डेटा हमें बहुत ही क्लियर व्यू देते हैं मार्केट में, बट अगेन ये हमें मार्केट में ट्रेड करने की व्यू देते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक एजम्पशन देते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन पे जा सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर द ट्रेड अगेन विद अ हेज। बिना हेजिंग के ट्रेड अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो इट इज श्योर फॉर यू कि आप मार्केट में लॉस में ही जाएंगे। अब ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक हाई वोलेटिलिटी दिन है जो हमारे लिए प्रेडिक्टेबल हाई वोलेटिलिटी है। तो आज के दिन हाई वोलेटिलिटी ट्रेड है जो ट्रेडर आज से 7 दिन पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, दे ऑल्सो नो। अब नेक्स्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ द पुट इज गोइंग टू हायर, इट इज प्रेडिक्टेड। सेम टाइम कॉल के जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वहां पर उतनी ज्यादा चाल नहीं है। इन दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो जो रिजल्ट देखने को आता है कि पुट प्राइस में मार्केट में हेजिंग हो रहे हैं, यानी कि पुट प्राइस में मार्केट बाई हो रहे हैं, पुट पे बाई ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑन द कॉल साइड। मतलब कि मार्केट जो ऊपर की तरफ था, जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है, वहां पर अनसर्टेनिटी बन रहा है, तो ट्रेडर्स आर प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ डाउनसाइड मूवमेंट, यानी कि पुट बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है
पुट में दे विल हेज देयर ऑल ऑफ द पोजीशन एंड दे विल बी सिक्योर। इसका मतलब क्या है? ट्रेडर, जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, बिग प्लेयर्स है, वो बाइंग तो कर रहे हैं मार्केट में, साथ में उनके जो पोर्टफोलियो है उनको हेज करने के लिए दे आर बाइंग द पुट्स। दैट्स व्हाई द implied volatility of the put side is going to increase. That is what chart saying. So definitely this kind of inside information could give you a relief before taking any kind of trade. और दूसरा, इसके बेसिस में मैंने ट्रेड लिया था और वो ट्रेडिंग में इट्स नॉट अ वेरी बिग पोजीशन। सुबह ये 14-15 हज़ार के प्रॉफिट में था। अभी मार्केट जैसे जैसे और भी गिरा है मार्केट में, हमें यहाँ पर 25,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहे हैं। आप पूछ सकते हो सर, आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो क्यों ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिए? सो इट इज़ नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज़ नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग, बट ये 5 साल में एक बार आएगा। मैं अगर इसमें हिस्सा ना भी लूँ तो कोई गलत यहाँ पर नहीं है। मैंने ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया क्योंकि यस्टरडे मार्केट जो एग्जिट पोल थे उसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर की तरफ गया। इट वॉज अ ह्यूज गैप अप ओपन इन द मार्केट। तो अगर मैं 5 साल में से 5 साल का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं ज़्यादा ना लूँ, बट रादर देन ये जो मैंने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात की है ना, ये मुझे ऑलमोस्ट बिफोर रिजल्ट, बिफोर एनीथिंग, ये मुझे देते ही रहते हैं। तो ओवर देयर जब मैं, जहाँ पर मुझे लोएस्ट रिस्क सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल इवेंट, आपको समझना ज़रूरी है। अगर कुछ इधर का उधर होते हैं तो हम लोगों का जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इवन दो इट्स हेज। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स ने भी आज ट्रेड किए हैं, कल ट्रेड किए थे, दे आल्सो ट्रेड विद द लिमिटेड क्वांटिटी, और इन द लिमिटेड क्वांटिटी इटसेल्फ दोस रिटर्न्स आर ह्यूज। मैं इंट्राडे पे, जैसे कि यहाँ पर जब मार्केट गिरा तो मैं इंट्राडे पे जो भी मैंने क्वांटिटी मैंने लिया है दैट वाज इन अ स्टेबल पोजीशन, क्योंकि वो मैं सामने से देख सकता हूँ। अगर कोई कारण की वजह से मार्केट, मान लीजिए सारे के सारे एनालिसिस गलत हो गए, क्योंकि दैट कुड हैपन, मार्केट है, कोई भी एनालिसिस 100% नहीं होता। अगर मार्केट मान लीजिए आज 20% के गैप अप हो जाते कोई रीजन की वजह से, देयर कुड बी रीजन इन द एनीथिंग कुड हैपन। अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हो कैसे हो जाता, ये कैसे हो सकता था, सो दैट्स नॉट हाउ द मार्केट वर्क। मार्केट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी। अगर इतना ही सर्टेन होता तो हम लोग ऑप्शन की ये एनालिसिस करते ही नहीं, ना तो बिग प्लेयर DII FI ना तो अपनी पोजीशन को हेज करते। तो ये आपको समझना होगा, बिकॉज slowly how when you will get experience in the market, you need to understand this, there is always uncertainty present in the market. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the